अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम जावेद अहमद लॉन। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया क्लास लेके। आज का क्लास हमारा है क्लास 10th से बायोलॉजी, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट, और इसका एक मेन कंटेंट है जिसके बिना बायोलॉजी इनकम्प्लीट है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक 10th क्लास के स्टूडेंट्स का सवाल है तो हर साल उनको इस सवाल का सामना करना पड़ता है अपने एग्जाम्स में। तो इसलिए मैंने जितना आसान दिखता है ये कंटेंट उतना आसान है नहीं ये समझने के लिए। शायद मैं इन्हें ये समझा पाऊँ इस चैप्टर के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू कि ये कितना आसान हो सकता है आपके लिए आगे जाके, कि इसको आप जल्दी से जल्दी एलॉबरेट करके अपने पेपर में लिख सकें। तो आज का जो हमारा कंटेंट है बेसिकली वो लाइफ प्रोसेस फर्स्ट से है, ठीक है। तो उसका कंटेंट है न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। मैंने पिछले क्लासों में आपसे डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशन कोई भी इनटेक हो बाय मींस ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, लेटर ऑन डिवाइडेड इन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड बाय मींस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, etc., which are taken inside the human body for the action of metabolic activities whatsoever. This is called the nutrition. लेकिन न्यूट्रिशन से आगे चलते हुए हम अगर चलेंगे तो सबसे अहम टॉपिक जो बनता है क्लास 10th के लिए वो बनता है न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। कि इंसान तो न्यूट्रिशन लेता है, ये जरूरी नहीं कि इंसान कोई भी चीज खाए और एक एक्सक्रीशन तक हमें ये पता ना चले कि भाई इंसान लेता है तो होता क्या है इंसान में। वो सारी चीजें कि इंसान में एक मुंह से निवाला लेने से और बाहर निकालने तक वो एक्सक्रीटा, तो उसके दौरान किन किन चीजों से इस न्यूट्रिशन को गुजरना पड़ता है उसके बारे में ये टॉपिक है। और आसानी हो जाएगी मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को ये जान के कि कितना आसान मैंने बना दिया है उनके लिए ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है। हम सब जानते हैं कि इंसान में न्यूट्रिशन की शुरुआत कहाँ से होती है। इट्स माउथ। माउथ जो होता है इट्स द बेसिक कैविटी जहां से हम अब अंदर गुजा लेते हैं। हमें पता है कि माउथ के अंदर हमारे टीथ लगे हुए होते हैं, टंग अवेलेबल है, और ये माउथ जो होता है इसमें एक स्लाइवरी एमाइलेज स्लाइवा निकलता है, ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड होता है इंसान के मुंह में, जिसकी वजह से वो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। जो भी गुजा हम अंदर लेते हैं, मुंह में लेते हैं चबाने के लिए बाय मींस ऑफ दानों, उसको स्वेलिंग करने के लिए और उसको ज्यादा वेट करने के लिए स्लाइवा का इस्तेमाल होता है। और वो स्लाइवा कौन सिक्रेट करता है? दैट इज द स्लाइवरी ग्लैंड इन द माउथ। हम सब जानते हैं कि आसान है कि माउथ से लेके या बाद में स्टोमक, स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लेके लॉर्ज इंटेस्टाइन, देन लेटर ऑन एंस। बट शुरू करते हैं कि जब माउथ में लेता है, ये हम कोई भी गुजा माउथ में लेते हैं तो हम पहले ही स्लाइवरी एमाइलेज का इस्तेमाल करते हैं जहां स्लाइवा निकलता है, जिसकी वजह से स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ब्रेक डाउन हम करते हैं बाय मींस ऑफ विद द हेल्प ऑफ टीथ्स इनटू द शुगर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं and it is transferred to the large canal that's known as the alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनाल वो एक कैनाल है, उसको नाम दिया गया एलिमेंट्री कैनाल, जो मुंह से शुरू होती है और एक्सक्रीशन की हमारे यूनिट तक एंड हो जाती है, उसको नाम दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एंड्स। तो शुरू करते हैं, जब भी गुजा चबाया जाता है तो इसको ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक पहुंचाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट स्टार्ट्स एज द एलिमेंट्री कैनाल। तो शुरू करते हैं, जैसे ही इस गुजा को मुंह से निवाले के तौर पे उतारा जा रहा है, थ्रो मींस थ्रो ईसोफेगस व्हिच इज कनेक्टेड टू द which is connected to the stomach. So in stomach में क्या होता है? स्टोमक से पहले ईसोफेगस के लास्ट बेनीथ पे एक स्पिंजर मसल लगी हुई होती है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि ओपन हो जाए ये एलिमेंट्री कैनाल और गुजा को फॉरवर्ड पास करे किसमें? स्टोमक में। तो स्टोमक में जाके वहां पे क्या होता है ये चीजें आपको जानने की जरूरत है। स्टोमक मिक्सेस फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमें पता है कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे वहां रह के डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो मदद करते हैं हमारे गुजा को और ज्यादा ब्रेक डाउन करने में और ज्यादा चीजें उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमक में, तो हमें क्या देते हैं? दे गिव अस डाइजेस्टिव जूस। सो
they release HCl. HCl means hydrochlorine, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. HCl हमें रिलीज करता है कौन? ये रिलीज करता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको नाम देते हैं हम पेप्सिन म्यूकस. पेप्सिन म्यूकस, जैसे हमारे मुंह में क्या नाम है सलाइवा निकलता है इसको आसान और वेट बनाने के लिए, इसी तरह से पेप्सिन म्यूकस एक ऐसा एंजाइम है जिसको हमारे स्टमक में तैयार किया जाता है ताकि वो फर्दर डिवाइड किया जाए, उससे एनर्जी हासिल की जाए. तो एंजाइम वर्क्स ऑन द फूड. जो हमारा एंजाइम होता है पेप्सिन, ये काम करता है किस पे? इस गुजा पे, जो गुजा हमारे माउथ से स्टमक तक आ जाता है. HCl फैसिलिटेट्स द एक्शन. जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरीन जो होता है वहां पे, वो फैसिलिटेट करता है इस एक्शन को. किस एक्शन को? इस एंजाइम के एक्शन को इस गुजा के ऊपर काम करने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा काम कराने में मजबूर करता है. सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड. हमें पता है कि जब गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं तो एसिड्स हम अक्सर देखते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है. दिस एसिडिटी इज वेरी बैड फॉर द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड द स्टमक व्हिच इज रियली द फर्स्ट कॉज ऑफ स्टमक कैंसर. तो हम जानते हैं कि इस स्टमक एसिड को कौन बचाता है हमारा? जो हमारा वहां पे म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर होती है. ये एक ऐसी लेयर होती है जो स्टमक के इर्द गिर्द होती है, जिसकी वजह से ये एसिड स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता है. तो यहां पे नीचे स्टमक के एक और स्पिंचर मसल लगी हुई होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये एलो करती है इस फूड को जो इसने आपने अंदर लिया होता है, जिसको ब्रेक डाउन किया गया होता है इस मैदे में, तो वो एलो करती है इसको टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, जो हमारी हम कहते हैं कि छोटी अंतड़ियां होती है हमारी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो हमें अभी कहा कि मुंह से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, तो इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स टेक्स प्लेस. क्या करा, यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ फैट्स जो होते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी मौजूद हो, प्रोटीन जो होते हैं या हमारे जो विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको अच्छी तरह से डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद सिक्रीशन ऑफ लिवर. लिवर जो होता है हमारा यहाँ पे जिगर जिसे हम कहते हैं, वो एक चीज सिक्रीट करता है इस इंटेस्टाइन के साथ. जैसे ही ये गुजा हमारे म्यादे से खारिज होके इंटेस्टाइन में आता है तो वो एक चीज देता है जिसका नाम है बाइल. बाइल जूस क्रिएट करता है यहाँ पे कौन? हमारा लिवर. बाइल क्या करता है? बाइल हेल्प्स एसिडिक फूड अल्कलाइन. वो एसिडिक फूड को खत्म करता है, उसके एसिडिक कैरेक्टर को, और एक्ट ऑन द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स. जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ब्रेकअप अभी तक नहीं हुआ होता है, वो उनको तोड़ने में और एनर्जी बनाने में मदद करता है. तो इसके साथ साथ इस बाइल जूस के साथ साथ पैनक्रियाज जो होता है, लबलबा जो होता है हमारा, तो इससे एक जूस निकलता है जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं. वो भी हमारे यहाँ इस समांतर के साथ कनेक्टेड होता है जो हमारी इस डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है. इट कंटेन द एंजाइम. इसकी क्या बोलते हैं, पैनक्रियास जूस से एक एंजाइम क्रिएट होता है. कौन सा? इट्स ट्रिप्सिन. क्या? ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो पैनक्रियास क्रिएट करता है, व्हिच इज यूज्ड टू ब्रेक द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. कहते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, उन प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हमें ट्रिप्सिन जो एक एंजाइम है जो किससे निकलता है? पेनक्रियास से, इसकी जरूरत पड़ती है. यहां पे हमने देखा बाइल सिक्रीट करता है कौन? लिवर. इसको हमारी किसकी जरूरत पड़ती है? फैट्स को अल्कलाइन करने के लिए, फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, फैट ग्लोब्यूल्स को लार्ज से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है. और पैनक्रियास जूस ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन की मदद से हम प्रोटीन्स को हम डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. इसके साथ साथ इसमें सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, व्हिच गिव्स इंटेस्टाइन जूसेस, जिससे इंटेस्टाइन जूस फाइनली बाहर आ जाते हैं जो हमारे
कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रोटीन्स को हमारे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये है अमाइनो एसिड्स एनर्जी फॉर्म के लिए बाद में हमारे जिस्म को जरूरत पड़ते हैं। और फैट्स को हम फैटी एसिड्स में हम करते हैं कि फैट्स हमारे डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होते, तो इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? फैटी एसिड में। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द secretory glands in the intestine by means of the help of liver and the pancreas. So इसके साथ साथ जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी मतलब एनिमल को हम खाते हैं तो हम देखते हैं उसके इंटेस्टाइन को हम अक्सर यूजुअली खाते हैं साफ करने की वजह से। जब हम साफ करते हैं उसको तो हम देखते हैं इंटेस्टाइन में वो कांटे जैसे कील जैसे हेयर स्ट्रक्चर देखते हैं। दीज आर नोन विलाई। विलाई जो होते हैं ये इंटेस्टाइन के साथ ही अटके रहते हैं। जब हम इंटेस्टाइन देखते हैं इंसान का तो इसमें विले लगे हुए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं या ऐसे कांटे जैसे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन विलाइज के साथ हमारे ब्लड वेसल्स जॉइंट होते हैं। बहुत सारे इंसान के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो इन विलाइज के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली स्टोमक में ब्रेक डाउन नहीं होता, वहां से एनर्जी रिस्टोर नहीं होती, बाद में इंटेस्टाइन में आके विद द हेल्प ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस इट स्टोर्स द एनर्जी। ठीक है, उस स्टोर्ड एनर्जी को इन विलाइज के साथ जुड़ी हुई वेसल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स जो होती है वो इनके थ्रू अपना गुजा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इंसान की जो होती है उसको हासिल करते हैं ताकि वो ऑनवर्ड्स अपनी फर्दर प्रोसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बाकी सारी नर्व्स एक्टिविटीज वगैरह जो कर पाती है। इट्स ओनली thus we can say villi are the main unit of this small intestine which are connected with the blood vessels. Through blood vessels this stored energy is transferred to the various parts of the body for the various functions. ठीक है सर, तो जो यहाँ पे गुजार रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहलाता है। जो एब्जॉर्ब हुआ नहीं होता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं, भाई इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी बड़ी वाली अंतड़ियों में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स जितने विलय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं इसके डबल वैल्यू में विलय प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम करता है? जो ये अनडाइजेस्टेड बाकी सारी चीजें होती है इनको फर्दर काम किया जाता है इनके ऊपर, और जो इनसे वाटर होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है बाय मींस ऑफ द मटेरियल एंड द रेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एंड्स। तो इस पानी को जो ये पानी यहाँ पे बच जाता है, जो एनर्जी यहाँ पे बच जाती है इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो यहाँ पे भी यूटिलाइज होके एक्सक्रीट के तौर पे मौजूद रहता है, तो उसको हम एक्सक्रीट करते हैं बाय मींस ऑफ द एंड्स, बाय मींस ऑफ फीड्स। जैसे हम बड़ा पेशाब करते हैं उसके थ्रू हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं कि भाई ये हमारे इस्तेमाल का नहीं है, इसमें हमारे इस ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उसको हम एज ए वेस्ट बाहर निकालते हैं। लेकिन इस वेस्ट को निकालने से पहले एनस जो होता है, एनस इज द लास्ट एंड ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल। एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू द फर्स्ट part of this alimentary canal is mouth and the last part of this alimentary canal is anus. So anus में लास्ट में स्पिंचर मसल लगे हुए होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि इस एक्सक्रीटा को वो बाहर निकाल सके, और इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इंसान में कैसे होती है, हाउ डू वी एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक एमाइनो एसिड्स, यूरिया या बाकी सारी चीजें, इन सब चीजों को कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, वो अगले आने वाले भाग में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपसे रुखसत लेता हूं। अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर, क्या आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा, नहीं रहा, कितनी खामियां रही, जरूर लिखिएगा। मैं आपके जवाब का तलबगार रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।